इक्वेशन है ये, एलएचएस और आरएचएस बराबर होते हैं, है ना गाइस। इक्वल का साइन है तो यहां पर मैं ऐसा क्या ऐड करूं वन में जो ये 3 आ जाए गाइस 2। अब गाइस ध्यान से देखो ऊपर 2 किसका होल स्क्वायर होता है, किन दो को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। देखो गाइस √3 को √3 से करेंगे 3 आता है, मैं कह रहा हूं √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब √2 का होल स्क्वायर होता है 2, तो √2 परपेंडिकुलर पता चल गया आपका क्या है, क्या है गाइस √2। देखिए बेस क्या है आपका 1, मैंने बेस की जगह पर 1 लिख दिया, परपेंडिकुलर √2 है तो यहां पे √2 लिख दिया। ठीक है गाइस, दिख गया, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था ना आपको 2 नंबर दिखाने पड़ेंगे, यही गाइस यही मैं आपको बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम कि 2 नंबर दिखाने पड़ते हैं। ठीक है चलिए अब एक काम करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं रूट पे। ठीक है चलिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइज आप देख लीजिए 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेकर मैंने कर लिया है। तो गाइज इसे मैंने मान लिया है 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। ठीक है गाइज, तो आप अब देखिए गाइज ध्यान से देखिएगा गाइज, मुझे सबसे पहले √3 को दिखाने से पहले मुझे √2 दिखाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, √2। और मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप पीछे वाले क्वेश्चन में चले आइए, देखिए √2 आपको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए √2 दिखाने के लिए क्या है, आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर भी 1 होता है, बेस भी 1 होता है और ये हाइपोटेन्यूज √2 होता है। तो देखो एक बार मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ गाइज, ये √2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। गाइज देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है √3 को दिखाने के लिए √2 चाहिए मुझे, तो मुझे √2 दिखाना पड़ेगा। पहले मैं √2 दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, वही दोबारा रिप्रेजेंट √2 करने के लिए आपको पता है बेस आपका कितना 1 है, तो अगेन आपका बेस मैं 1 मान लेता हूँ। देखो वेट खींच लेता हूँ इसे, ठीक है यहां मैंने ले लिया इसे 1 सेंटीमीटर। गाइस इसका परपेंडिकुलर भी 1 है, मैं सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ गाइस रिप्रेजेंट करके √2। ठीक है गाइस, पता चल जाएगा आपको क्यों, एकदम स्ट्रेट लूंगा मैं। ठीक है और यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है ये आपका हो गया गाइस √2। ठीक है गाइस, सॉरी ये तो गाइस 1 है, हम ये वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, 1 अब आपको पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं इस हाइपोटेन्यूज लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है गाइस, आपको पता है ना गाइस ये √2 है, आपको कोई आर्क नहीं मारना है, आपको ये नंबर थोड़ी दिखाना है नंबर लाइन में, मैंने √2 बना दिया आपका गाइस, बस ये मैंने आपको ये बताया। ठीक है ये चीज आपका क्लियर है। चलिए अब गाइस देखिए मैं आपको एक चीज बताया था, ध्यान देना जरा ध्यान से। मैंने गाइस आपको ये बताया था कि जब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के मैं ट्रायंगल के बारे में बताता था, मैंने आपको बताया था कि अगर इसे आप परपेंडिकुलर मानते हो तो ये बेस है, और अगर इसे परपेंडिकुलर मानते हो तो ये बेस है, इन दोनों को ऐसे एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप देखिए याद रखिए जो रूट वाला नंबर है इसे बेस पे मानिएगा, यहां पर परपेंडिकुलर पे आ रहा है, तो मैं काम करता हूं इसे बना देता हूं √2, इसे बना देता हूं 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाइस, कोई इशू नहीं होता। ठीक है गाइस, ठीक है तो चलिए एक काम कर दिया, इसे मान लिया √2, इसे मान लिया 1। देखो हमारा बेस ऑलरेडी ड्रॉन हो चुका है, देखिए गाइस थोड़ा तिरछा करके देखिए √2 ड्रॉन हो चुका है, हमारा बेस ड्रॉन है। अब मुझे क्या करना है, हमें 1 ड्रॉन करना है। ठीक है तो हम यहां से 1 सेंटीमीटर ड्रॉन करेंगे, एकदम स्ट्रेट करेंगे गाइस, ताकि इस पे परपेंडिकुलर हो। बहुत आसान है गाइस, ये कोई बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। देखिए गाइस हमारा √2 ड्रॉन है, ये हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉन कर लिया गाइस। अब आपको पता है हम अपना वो बना लेंगे, हम अपना हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ कर लेंगे। देखो दिख गया होगा आपको, मैं हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है गाइस, ये आपका 90 डिग्री है। तो गाइस देखिए आपको इस वाले ट्रायंगल को ध्यान नहीं देना, आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान दे। देखिए इसका जो बेस है इसका √2 है, परपेंडिकुलर 1 है। देखिए गाइस बेस अगर √2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है √3। तो आपको पता है गाइस ये कुछ नहीं है गाइस आपका, ये क्या आपका √3। अब आपको √3 को दिखाना है ना गाइस नंबर लाइन पे, तो कुछ नहीं करेंगे, आप पहले इसे करेंगे मेटल नीडल को ओरिजिन पे रखेंगे और फिर √3 वाली हाइपोटेन्यूज वाली लाइन को नाप लेंगे। ठीक है गाइस, ये मैंने नाप ली, देखें गाइस ये मैंने नाप ली। अब गाइस कुछ नहीं, देखिए मैं आर्क लेता हुआ जा रहा हूं और ये मैंने मार दिया। ठीक है गाइस, इसने नंबर लाइन को कहां काटा है, यहां काटा है, तो गाइस ये है मेरा √3। ठीक है इसमें थोड़ी सी यही कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हो नहीं पाएगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है अब आप एक काम करिए, स्केल से इसे नाप लीजिए। ठीक है स्केल से सबसे पहले नापने से पहले मैं पहले √3 की वैल्यू तो निकाल के बता दूं आपको। देखिए पीछे आपको √3 की वैल्यू निकलवाई थी मैंने, मुझे याद है गाइस। देखिए 1.732 कुछ आ रहा है। ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं 1.732 कुछ ऐसे ही चल रहा है ना। तो गाइस आपको पता है हम तो सिर्फ यही वाली नंबर तक लेते हैं वैल्यू, तो हम इसके आगे वाला नंबर भी ध्यान रखेंगे। मैंने इसे एज इट इज उतार दिया, आपको पता भी होना चाहिए क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर जो है वो 5 से क्या है कम है, तो एज इट इज उतरेगा। तो मतलब ये यहां से लेके यहां तक नापूंगा 1.7 होना चाहिए। तो गाइस नापते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा हाथ हिलने के मेरे को लग रहा है इस बार थोड़ा गड़बड़ा आएगा।
तो गाइज ये 1 पॉइंट थोड़ा सा मेरा 8 आ रहा है गाइज, लेकिन ये 1.7 आना चाहिए मेरा। देखिए गाइज 1.7 से हल्का सा थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। रुकिए गाइज मैं आपके लिए बना देता हूँ। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है मेरे वाले में, देखिए। ठीक है गाइज, थोड़ा सा गलत आ गया मेरा, बट कोई नहीं, अप्रॉक्सीमेटली तो सही माना जाएगा ये भी 1.7। ठीक है गाइज, आप नीट एंड क्लीन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया था गाइज, कौन सा √3 नंबर रिप्रेजेंट करें। √3 को रिप्रेजेंट करते हुए √2 आ रहा था, तो मैंने √2 को कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं आपका, इसके लिए इजी रहेगा। गाइज मैं √4 नहीं करूंगा, आपको पता है √4 क्या होता है। √4 की वैल्यू गाइज क्या होती है, √4 की वैल्यू 2 आ जाती है, और 2 तो इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन बना दी, 0 1 और ये 2, ये रहा 2, दिखा दिया मैंने 2, है ना गाइज। तो √4 तो एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर को प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो गाइज फिर भी मैंने बता दिया √4 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये आपका √4 है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो आपने 2 दिखा दिया। ठीक है गाइज, चलिए अब मैं आपको √5 भी करके दिखाता हूँ, मैं √6 दिखाता हूँ। सेम गाइज वही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं गाइज। जिस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है रूट वाले नंबर को, उससे हाइपोटेनस की जगह पे मान लिया। यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम मान लिया गाइज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके √6 है, तो √6 का होल स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर क्या होगा नहीं पता, बेस का क्या होगा नहीं पता। ठीक है, ठीक है गाइज, हमें नहीं पता, याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइज मुझे मैं इसको क्या ले लेता हूं, इसको मैं गाइज आप एक काम कीजिए, इसे आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। देखिए 2 लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, 1 लेंगे तो भी हो जाएगा, जो आपका मन हो वो ले लीजिए। ठीक है गाइज, देखिए अगर मैं आपको 1 लेता हूं, ठीक है गाइज, तो आपको पता है 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, √6 का, अच्छा चलिए अभी तो फिलहाल नेक्स्ट वाली लाइन पे करेंगे। ठीक है, √6 का होल स्क्वायर 6 होता है, इसका होल स्क्वायर कुछ ना कुछ होगा, इसका होल स्क्वायर कुछ ना कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, प्लस की जगह प्लस उतरा, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। देखिए गाइस 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो 6 आ जाए, 5। आपको पता है 5 किसका होल स्क्वायर से आएगा, √5 के होल स्क्वायर से आएगा। देखिए दोबारा नंबर रूट वाला आ गया, है ना गाइस, आया ना रूट वाला। तो गाइस याद रखना है जो रूट वाले नंबर होते हैं इसे ऑलरेडी पहले बेस पे रख लो। ये आप बोलेंगे भैया ये तो परपेंडिकुलर की जगह, अरे परपेंडिकुलर बेस की जगह ऐसे इंटर एक्सचेंज भी कर दोगे ना, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेस की जगह पर 1 ले लो आप। ठीक है, अब गाइज आपको पता है सबसे पहले अब आपको कौन सा नंबर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, √5। और √5 वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखिए ये √5 को करने के लिए आपको ये वाला याद होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो मैं पहले √5 के लिए ये वाला बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये √5 है, आपको पता है ये 2 है और ये 1 है। ठीक है गाइज, दिख गया, चलो ठीक है। पहले इसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद फिर इसे करूंगा। तो गाइज सेम पहले नंबर लाइन बनाते हैं। तो गाइज देखिए मैंने वही सेम अगेन वही करा है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसका बेस कितना है, 1 है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। दोबारा कह देता हूं, ठीक है गाइस, तो ये मैंने खींच दिया 1 सेंटीमीटर, डबल कर दिया, मतलब पहले से खींचा हुआ था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गाइस देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 2 सेंटीमीटर है गाइस। ठीक है, तो गाइस 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं। गाइस प्लीज कमेंट पे बताइए अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, आप में से कोई भी मुझे बताता नहीं है, इससे मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है गाइस, ये स्ट्रेट खींचना है तब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप टेढ़ा खींच दोगे ऐसे तो आपको पता है 90 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करा, पर वो आपको हाइपोटेनस को ड्रॉन करना है। ठीक है गाइस, अच्छा देखिए ये आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, जिसका बेस आपका 1 हो और परपेंडिकुलर 2 हो, उसका हाइपोटेनस क्या होता है गाइस, √5 होता है। गाइस हमें √5 मिल गया, देखो √5 मिल गया गाइस। √5 क्या हमारा बेस है। अब मैं अपने इस वाले को थोड़ा सा ऐसे करूंगा, देखो ये दिख गया बेस है गाइस। हमारा परपेंडिकुलर कितना है, क्वेश्चन पे दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट में थोड़ा से भी थोड़ा घुमा देता हूँ। गाइस देखिए हमारा इस बार परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो गाइस हम परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करेंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर। बहुत आसान है गाइस, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ड्रॉ करिएगा जो इस पे परपेंडिकुलर है एकदम। ठीक है, देखिए ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब गाइस आपको पता है ये 1 सेंटीमीटर है, जिसका आपका बेस √5 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो उसका रूट क्या, उसका हाइपोटेनस क्या होगा, √6। तो गाइस मैंने पहले हाइपोटेनस ड्रॉ कर दी, अरे पेंसिल से करूंगा, हर बार पेंसिल से करूंगा। देखिए गाइस मैंने ड्रॉ कर दिया। तो गाइस आपको पता है जिसका परपेंडिकुलर 1 हो और बेस आपका √5 हो, तो आपको पता है उसका हाइपोटेनस √6 होता है। अब आपको √6 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो गाइस वो मेटल नीडल को आप रखोगे ओरिजिन पे, और आपको पता है ये √6 वाली हाइपोटेनस वाली लाइन को आप नाप लोगे, ये थोड़ा सा हल्का सा, और मैंने नाप ली गाइस,
अब आपको पता है गाइस, नापने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, ये आर्क मार रहा हूँ, ले आता हुआ आ रहा हूँ, ये देखिए मैंने मार दिया। ये देखिए कट कहाँ कर रहा है मेरी नंबर लाइन को, ये कुछ यहां पर कर रहा है। तो गाइस √6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये हमारा √6 है गाइस। क्या है हमारा √6। चलिए गाइस मैं √6 की बता देता हूँ आपको, √6 की वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं आपको √6 निकाल के दिखाता हूँ। रूट ले लेता हूँ गाइस, 6 डाल दिया। देखिए गाइस √6 की वैल्यू क्या आ रही है, मैं लिख रहा हूँ 2.449, बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इर्रेशनल नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.4, क्या था ये, 2.449, सॉरी 2.449, ठीक है गाइस। आपको पता है जैसे कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है गाइस। आपको पता है सिर्फ यहां तक ही लूंगा मैं तो नंबर 2 पॉइंट, और मैंने 4 उतार दिया एज इट इज। क्यों? क्योंकि इसके जो बाद वाला नंबर है देखिए गाइस वो 5 से छोटा है, तो एज इट इज उतार दिया। तो गाइस ये आपका 2.4 आना चाहिए, बट मुझे लग रहा है ये वाला भी मेरा हिला हाथ, तो देखते हैं कितना गलत आता है। ज्यादा भी गलत नहीं आना चाहिए। देखिए गाइस ये मेरा 2.4 आना चाहिए, लेकिन गाइस थोड़ा सा ज्यादा आ गया मेरा, ये मेरा 2.5 आ गया, मतलब 2.5 और उसके आधा आ गया, ज्यादा आ गया। अब गाइस ये थोड़ा सा ही मेरा गलत हो गया गाइस, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं उसमें, ये मेरा गलत हो गया, लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका सही आएगा गाइस। 1-2 mm की गलती चलती है गाइस इसमें, ठीक है। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, और अगर आप नीट एंड क्लीन काम करोगे तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई भी रूट वाला नंबर, ठीक है गाइस। आगे आप ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाता हूं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवा देता हूँ गाइस, ठीक है। गाइस हम एक्सरसाइज 1.2 पे आ गए हैं, ठीक है गाइस। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला वाला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं आपके सामने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, ये एनसीईआरटी की है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूं मैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें गाइस यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो ये क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है। मतलब आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है, अपना रीजन भी देना है। तो गाइस पहला वाला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आप देख लीजिए। पहला वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए गाइस क्या कह रहा है वो, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। गाइस बिल्कुल देखो इस लाइन ने क्या बोला है, इसने बोला है सारे इर्रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल गाइस ये होते हैं। इसने सिर्फ इर्रेशनल नंबर नहीं बोला, इसने बोला सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर किसे कहते हैं, देखिए गाइस, रियल नंबर हमारे ऑल रैशनल एंड ऑल इर्रेशनल को कहते हैं, ठीक है गाइस। मतलब सारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो गाइस इसने बोला है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब सारे इर्रेशनल नंबर, ये देखो सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल गाइस होते हैं, यस, इसका आंसर है ट्रू, ठीक है गाइस, बिल्कुल होते हैं। लेकिन गाइस अगर ये सिर्फ ये बोलता है स्टेटमेंट, ओनली एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो गाइस देखिए इसमें ओनली लग गया है। ये कह रहा है सारे के सारे इर्रेशनल नंबर ही रियल नंबर होते हैं, इसके अलावा, मतलब इन सारे इर्रेशनल नंबर के अलावा और कोई नहीं होता। देखो गाइस रैशनल भी होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। गाइस समझ रहे हैं ना क्या बोला है, ये एवरी मतलब सारे इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर कहना बिल्कुल सही है। मैं ये भी बोल सकता हूं एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर रियल है, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ रैशनल नंबर बोलना गलत होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम दूसरा करते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन जैसा कि मैंने पढ़ा आपके सामने, मैं पढ़ लेता हूं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो गाइज ये कह रहा है कि नंबर लाइन है हमारी, ठीक है गाइज। ये गाइज मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। नंबर लाइन में गाइज आप जानते हो कितने सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है गाइज। ये मैंने ले लिया, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। क्या ले रहा हूं, ठीक है गाइज। देखो इतने सारे नंबर आते हैं, ठीक है। वो कह रहा है हर एक पॉइंट, नंबर लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट जो होता है ना, वो गाइस वो रूट में होता है, वो √m में होता है, जहां पर m आपका एक नेचुरल नंबर होता है। समझाने के लिए मैं आपको एक बताता हूं। जैसे कि मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया 4 गाइस, ठीक है गाइस 4, तो मैंने गाइस यहां पे लिख दिया 4। तो कौन सा 4 जो है, सब 4 ले लिया। तो गाइस आप जानते हो एक चीज, क्या चीज गाइस, ये कह रहा है कि जो √4 है उसे जो भी नंबर है हमारा वो इस फॉर्म में लिखूंगा, क्या वो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, बताओ गाइस। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी नंबर हो √m की फॉर्म में होता है। मतलब किस नंबर को यहां पे रखूं मैं ऐसा जो या 4 आ जाए आंसर, मतलब किसका रूट होता है आपका आंसर 4, पता है गाइस आपको।
नहीं पता, देखो गाइस √16, √16 आप निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो गाइस ध्यान से देखो रूट के अंदर नंबर कौन सा, उसने बोला था ना इस फॉर्म में होता है। देखो 4 की फॉर्म रूट में अगर दिखाऊं तो √16 होगी, ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, ऐसे पता कर लिया था मैंने, ठीक है। चलिए देखो ये मेरे को पता चल गया, ठीक है, ये क्या है आपका 16 आया आंसर, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखो जरा इसे कि जो 16 है क्या वो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो चलो उसने बोला है एवरी, सारे चेक करूंगा मैं, एवरी बोल दिया उसने, ठीक है। चलो गाइस 1 को ले लेता हूं मैं, गाइस 1 को ले लिया। रूट में ऐसा कौन सा नंबर रखूं जो 1 आ जाए, आपको पता गाइस? तो गाइस ये है 1, 1 1 जा 1 हो जाता है गाइस, ठीक है। तो आपको पता है गाइस ये भी एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ठीक है गाइस। चलिए अब गाइस अब एक बात बताइए, मैं अगर 0 ले लूं तो 0 भी आपका फंस जाएगा एक तरीके से, दिखाऊं कैसे गाइस? देखो यहां आंसर आ गया 0, देखो ये मैं नीचे करके दिखा रहा हूं, देखो ये आंसर आ गया 0, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ रूट बनाया, 0 किसका आएगा भाई? 0 से ही आएगा, आपको पता है 0 0 से 0 आएगा, रूट निकल जाएगा बाहर, ठीक है। कैसे रूट से नंबर कैसे निकलते हैं? इसको स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट का मतलब है ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इन 2 को मल्टीप्लाई करने से यही आता है, और रूट में 2 जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर बाहर आता है, तो 0 बाहर आ गया, देखो 0 = 0। लेकिन उसने बोला था कि सारे के सारे नंबर इस फॉर्म में लिखेंगे, 0 की कैसे, 0 की रूट फॉर्म क्या है, ये है। तो ये जो अंदर वाला नंबर है उसने इसको m नाम दिया, क्या नाम दिया गाइस? m। वो कह रहा है ये नेचुरल नंबर होगा, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं गाइस, 0 हमारा वोल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो गाइस आप बताओ क्या ये सही है? नहीं, एवरी कहना गलत है, क्योंकि हमारे नंबर लाइन पे 1 से आगे की ओर के अलावा 1 से पीछे के नंबर भी होते हैं, जैसे 1 है, ये होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर। गाइस ये तो सारे के सारे क्या है, ये तो दूसरे नंबर है ना गाइस, यहां से वोल नंबर स्टार्ट होते हैं, ये तो ऑल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए सारे। तो गाइज ये कहना गलत है कि नंबर लाइन पे आने वाले सभी नंबर जो होते हैं उनकी जो रूट की फॉर्म होगी, जैसे इसकी रूट की फॉर्म ये रही, इसकी रूट की फॉर्म ये रही, इसकी रूट की फॉर्म ये रही, तो जो रूट की फॉर्म वाला नंबर होगा उसमें जो रूट के अंदर वाला नंबर होगा नेचुरल होगा, ये है नेचुरल, ये है नेचुरल, बट ये नेचुरल नहीं है। तो सारा कहना गलत होगा, इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है गाइज। चलिए तीसरा करते हैं गाइज। अगली लास्ट वाली हमारी फर्स्ट की जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कह रही है कि सारे एवरी रियल नंबर, जितने भी सारे रियल नंबर होते हैं वो सिर्फ इरेशनल होते हैं। देखो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बता देगी मुझे। देखो मैंने लिखा था रियल नंबर किसका होता है? ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल बोला था गाइज। तो गाइज एक बात बताइए, वो कह रहा है सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सिर्फ इरेशनल होते हैं, सिर्फ इरेशनल। गलत नहीं है गाइज, रैशनल भी तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ठीक है गाइज। देखो जैसे मैंने आपको एक बैग बना के दिखाया था, लेट मी चेक इट आउट। देखिए गाइस ये रहा, देखिए गाइस मैंने आपको बैग बताया था, मैंने कहा था रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी। तो ये तो सारे के सारे रियल नंबर है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं। देखो गाइस ये वाला रैशनल भी है, ठीक है गाइस। तो यार स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, इसका क्या कह रहा है ये, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, ठीक है गाइस। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे उन सबका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या आएगा आपका? वो कह रहा है अगर आप जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर आप उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो आएगा इरेशनल, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया, मैंने एक रूट बना लिया और यहां पे ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। उसके कहने का मतलब क्या, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि आप कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट कर लो, उसका आंसर जो होगा वो इरेशनल आएगा। चलो गाइस करके देखते हैं ना गाइस, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम 1 से 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, के लिए रूट में हमने 1 से स्टार्ट कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर कर रखना है तो मैंने 1 रख दिया। आपको पता है 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है ना, ठीक है। तो गाइस मैंने लिख लिया 1, ठीक है। आपको पता है इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है गाइस। देखो एक बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ 1 रख दिया। गाइस आप स्क्वायर रूट टेबल पढ़ते हैं ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो देखो 1 1 जा 1 से जा रहा है, ये 1 1 जा 1, तो गाइस इसका आंसर से 1 आया। देखिए गाइस 1, देखिए खत्म हो रही है इसकी वैल्यू, देखो कट रहा है पूरा का पूरा, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है गाइस? इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्या है गाइस? रैशनल नंबर, ठीक है गाइस। चलिए अब मैं रूट में लेता हूँ
2 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिया। गाइज आपको पता है रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रैशनल वैल्यू होती है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। एक बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू आती है जो कभी खत्म नहीं होती और नंबर भी रिपीट नहीं होते उसमें, तो ये रैशनल है। तो गाइज इसी 2 पॉइंट से मुझे क्लियर हो गया। उसने बोला था कि सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं जब आप उनका स्क्वायर रूट करोगे तो वो इररेशनल आएंगे। लेकिन गाइज देखो यहाँ पर 1 रैशनल आ गया ना, तो सारे कहना गलत हो गया ना, तो यहां पर आपका होगा नो, आंसर होगा नहीं। ये कहना गलत है कि हम अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करें तो आंसर हमारा इररेशनल आएगा, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो रैशनल आते हैं। जैसे एक और दिखा देता हूं, मैंने रूट में डाल दिया पॉजिटिव इंटीजर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए गाइस यहां पर 4 रख लिया, 2 2 जा 4 है गाइस, 2 2 जा 4, तो देखो रूट 4 की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो गाइस टर्मिनेटिंग है ना, ये रैशनल है, तो कहना गलत है ना कि अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करूं तो इररेशनल आएंगे, जबकि क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, वाला भी रैशनल आ रहा है, तो सारे कहना गलत है। ठीक है गाइस, सेकंड गाइस सॉरी, तो सारे कहना गलत है, ये होगा फॉल्स टाइप का। ठीक है, तो गाइस अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन है। चौथा वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो आप रूट 5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ये मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। जो ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।